सूरज, सूरज। जी पिताजी। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? गुस्से में मैं इसलिए हूं, चल बेटा, अब इस हवेली में हम नहीं रहेंगे। क्यों, क्या हुआ पिताजी? अरे बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। मन तो ऐसा किया, अगर वो मेरा बाप ना होता तो आज मेरी गोली का शिकार हो गया होता। अरे कहता है कि तू गंदा खून है, मुझे गंदा खून बता रहा है, और उसको बाप बता रहा है मेरे अपने पोते को। आप सच कह रहे हैं पिताजी, वाकई में उनकी बुद्धि खराब हो गई है। और मुझे भी उन गुनाहों में शामिल करता रहा। अरे जिसको चाहा उसको मारा, जिसको चाहा उसको अपनी पैर की जूती समझा, इज्जतों को रुसवा किया, और मैं नामकूल, मैं उसकी हर बात को बड़ी आसानी से मानता रहा। लेकिन आज जब मेरे बच्चे के ऊपर बात आई है, मेरे खून के ऊपर बात आई है, तो मैं ये सब नहीं झेलूंगा, नहीं झेलूंगा। कोई बात नहीं पिताजी, अब कर ही क्या सकते हैं? अब उनको इस हवेली से निकाल तो नहीं सकते, नहीं तो अगर हमने निकाल दिया तो ये गांव वाले क्या कहेंगे? जो जुल्म मैंने सहे हैं वो तुझे नहीं सहने दूंगा, तुझे तेरा हक दिलाकर छोड़ूंगा। आज ही मैं शहर जाता हूं, वकील से कहकर आधी जायदाद तेरे नाम और आधी उस बुड्ढे के नाम। मेरा क्या है, मैं तेरे पास रह लूंगा। क्यों नहीं पिताजी, आप मेरे ही पास रहेंगे, आपको मैं कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। काजल, पानी लेके आना। लाती हूँ। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी? पिताजी पानी पीजिए। पिताजी आप आराम करिए, चलिए। नहीं बेटा, ये आराम करने का वक्त नहीं है, मुझे शहर जाना होगा। और हाँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बदसलूकी की। नहीं पिताजी। बदसलूकी? अरे कुछ नहीं, जो जात पात के बारे में पहले बातें की थी वही कह रहे थे। इसका मतलब पिताजी सही बोल रहे थे कि बुड्ढा सठिया गया है, इसकी मत फिर गई है। सूरज शांत हो जाओ, मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। बात बुरे मानने वाली नहीं है। दादाजी ने पता है मेरी माँ को गाली दी, मेरी दादी को गाली दी, और तो और मेरे पिताजी को भी गाली दी। वो जानते भी हैं हाँ कि वो किसको गाली दे रहे हैं। अरे उनका बेटा खड़ा हुआ है सामने और तुम उन्हीं के सामने उसके माँ बाप को गाली दे रहे हैं। सूरज शांत हो जाओ। सठिया गया बुड्ढा। सूरज, मन तो करता है कि उसको बाहर निकाल के कहीं। सूरज, तो पिताजी भी कहाँ जाने की बात कर रहे थे? शहर जाने की? पिताजी हमारे हक के लिए, हमें हमारा हिस्सा दिलाने के लिए वो शहर जाने की बातें कर रही थी। लेकिन पिताजी की तो तबीयत खराब है। हाँ तबीयत तो खराब है, लेकिन अब वो खुद ही जाने की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं। सूरज एक काम करो, पिताजी से मना करके तुम चले जाओ ना, एक ही दिन की तो बात है। काजल ठीक कह रही हो तुम। ऐसा करता हूँ कि पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ। वो बेचारे आराम भी कर लेंगे, क्यों ना उनका काम मैं ही कर देता हूँ शहर जाके। हाँ सूरज ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तुम एक बैग तैयार करो मेरा, मैं पिताजी से बोल के आता हूँ। ठीक है। जाओ। तू क्या करेगा वहाँ? कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएगा? मैं ही चला जाऊंगा। नहीं पिता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को अपने जाल में फंसाने की? क्या समझ के तुमने उसके गले में वरमाला पहनाई? और तुम समझती क्या अपने आप को? दादाजी मैं सूरज से प्यार करती हूँ, मैंने सूरज को जाल में नहीं फंसाया। तुमने फंसाया मेरे पोते को, और इस घर से तुम आज ही जाओगी। निकल जाओ मेरे घर से। कहीं नहीं जाएगी वो, कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जितना हक यहाँ आपका है उतना हक मेरा और मेरे बेटे का भी है, और मेरे बेटे का अंश है इसके पेट में, इस घर का चिराग है इसके पेट में। भूल गया वो वक्त जब तेरी माँ तुझे छोड़कर गई थी, बीमार था तू,
इन हाथों से मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और जवान किया। तो कौन सा एहसान किया आपने मेरे ऊपर? अरे वक्त आने से पहले ये बंदूक मेरे हाथ में थमा दी, एक गुलाम बनाकर रखा मुझे, जिसमें चाहा उस पे जुल्म करवाया। पता नहीं कितने बेगुनाहों की मौत से मेरे हाथों को रंगवा दिया आपने, और आज ये बेटे का ढकोसला देकर मेरे बच्चों का हक छीनना चाहते हैं आप? नहीं, अब इस घर में कोई और जुल्म नहीं होगा, अब सिर्फ इंसाफ होगा। वाह बेटे वाह, अपनी औलाद पर आई तो हम पुरखों की मान मर्यादाओं को सबको तूने मट्टी में मिला दिया। की मान मर्यादा? अरे ऐसे कौन से आदर्श हैं ये आपके कि आपकी जात का ना हो, आपके बराबर में खड़े होने लायक ना हो, आपसे गरीब हो तो उसको आप जानवरों की तरह रो देंगे? वाह, ऐसे खोखले संस्कारों पर थूकता हूं मैं, थूकता हूं। तुझे थूकना है तू थूक, हमारी जो परंपरा है हम तो उसी पर जिए हैं और उसी पर मरेंगे। मैं अपनी पगड़ी को तुम्हारी ठोकरों में रुंधने नहीं दूंगा। तो सुनते जाइए, मैं भी अपने बच्चों को उनका हक दिला कर रहूंगा, और हाँ, मैं आज ही जाऊंगा शहर, अपने बच्चों को उनका पिताजी पानी लेके आए। पिताजी संभालिए। सूरज, हक दिलाने के लिए, कोई हक दिलाने के लिए। पिताजी को शांत करो। पिताजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए पिताजी। मैं क्या शांत हो जाऊं? देखा ना तूने किस कदर जहर भरा पड़ा है इनके मन में। छोड़िए, हम लोगों के लिए मत कर, मैं भी निकलता हूं। नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा, आप तकलीफ मत करिए, मैं जाऊंगा, आप आराम करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे दीजिए ये पेपर। काजल, पिताजी का ख्याल रखना, मैं कल तक आ जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ पिताजी। ख्याल रखना अपना। पिताजी आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं भी देखता हूं कौन रोकेगा मेरे बेटे को उसका हक दिलाने से। वाह बेटा वाह, हम तो समझते थे कि सांपों का सारा जहर हमारे अंदर है, लेकिन तू तो हमसे भी ज्यादा जहरीला निकला। तूने ऐन मौके पर विष का ऐसा डंक मारा कि पूरा खेल ही बदल गया। खेल तो अब शुरू होगा पिताजी, अब सारे पासे हम लोगों की मुट्ठी में है। पिताजी, प्रणाम पिताजी। खुश रहो। पिताजी, मैंने कागजात वकील को दे दिए हैं। मेरे पास फोन आ गया। क्या हुआ पिताजी, आप शांत कैसे हैं? अनर्थ अनर्थ हो गया। अनर्थ? क्या हुआ, उस बुढ़े ने दोबारा कुछ अनाप शनाप बोला क्या? नहीं, नाक कट गई हमारी समाज में। कैसी बातें कर रहे हैं आप बातें घुमा फिरा के मत कहिए पिताजी, सीधे सीधे बोलिए ना, क्या हुआ? बीवी भाग गई तेरी ड्राइवर के साथ। क्या? और लाओ गंदा खून घर के अंदर। बस पिताजी, आप आते ही मेरे बेटे के ऊपर फिर से बरसने लगे। अरे इसकी क्या गलती है? इसे क्या मालूम था कि वो नीच खानदान की निकलेगी? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ही हुआ है। पिताजी आप बोलिए ना, दादाजी झूठ बोल रहे हैं, दादाजी सटिया गए। सटियाए दादाजी नहीं है,
तो तू गया है बेटा जवानी में। तुझे अभी भी दिखाई नहीं देता कि एक लड़की हमारी इज्जत को रुसवा कर कर यहां से चली गई, वो भी मालूम है किसके साथ? जो आदमी हमारे यहाँ कुत्तों की तरह पल रहा था, साथ भाग गई। समझने की कोशिश कर। नहीं पिताजी, अरे वो कैसे जा सकती है? उसके पेट में बच्चा था, वो कैसे जाएगी? शायद वो बच्चा भी उसी का हो। तुझे तो बेवकूफ बना गई, जैसे वो हमें बना रही थी। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों की मिली भगत है और आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ हम नहीं बना रहे, हम तो बेटा तेरी आंखें खोल रहे हैं, समझ जा। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठ बोल रहे हैं आप दोनों। या तो आप दोनों ने मेरी काजल को कहीं छुपा दिया है या उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। बताइए आप दोनों, कहां है मेरी काजल? काजल, काजल, कहां है मेरी काजल? मैं देख लूंगा तुम दोनों को, मैं अंदर देख के आता हूं। काजल! पिताजी ऐसा ना हो, ये उस लड़की के चक्कर में पागल ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरी लाके फेंक देंगे उसके सामने, जैसा आपको ठीक लगे। समझा? हाँ। थानेदार साहब, थानेदार साहब। कौन? अरे सूरज साहब नमस्ते। नमस्ते। आज हमारी तरफ ये सूरज यहाँ कैसे हो गया हवेली से? और बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आज हमारी कैसे जरूरत पड़ गई? साहब मैं कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। कंप्लेंट? वो तो तुम थाने में जाके लिखवाए जाते, फिर मेरे घर क्यों आए? नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? हाँ। करो, क्या बात करनी? मुझे बात यह करनी है कि मैं अभी एक दिन पहले शहर गया था। अच्छा। पिताजी के कहने पर। पिताजी ने मुझे भेजा था कि वो मेरे हिस्सा मुझे दिलवा सकें, जिससे कि मेरी ज़मीन जायदाद अलग मेरी हो जाए। मतलब मैं समझा नहीं। अब हवेली में बंटवारा शुरू हो गया? बस यूं ही समझ लीजिए, क्योंकि दादाजी की बुद्धि खराब हो गई है और वो सटियाने लग गए हैं। क्या बात कर रहे हो सूरज? तुम्हारे दादाजी का नाम पूरे गांव में क्या 7-8 गांव में चलता है, और ठाकुर साहब की तो हम भी इज्जत करते हैं। जो कुछ भी हैं ठाकुर साहब की वजह से ही हैं। लेकिन खैर, तुम कहना क्या चाहते हो? चलता था जब नाम चलता था, लेकिन अब उनकी बुद्धि बिल्कुल सटिया गई है। वो मेरी बीवी से अनाप शनाप बातें करते हैं। मतलब? और मुझसे मेरी माँ के बारे में, मेरी दादी के बारे में और मेरे पिताजी को गाली देते हैं मेरे मुंह पे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहानी क्या है और क्या लेना है। सीधी बस सीधी। इतना जरूर सुनना है, कुछ गांव वाले बता रहे थे कि तुमने हमारा, हाँ याद आया, हमारा हवलदार धनी राम बता रहा था कि तुमने छुप छुप के शादी भी कर ली है और हमें नौता भी नहीं दिया। अरे साहब, क्या होता, थोड़ी बहुत नौछावरी तो लेते, लड्डू खाने आ जाते। लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो। अब ये बताओ कि तुम अपनी पत्नी को हमारे घर पे लेकर आओ, हम उनकी दावत करेंगे। थानेदार साहब, मेरी पत्नी हो तभी ना। मतलब ये कि जिस दिन मैं शहर के लिए निकला था, उस दिन के बाद में मैं आज लौटा हूँ और आज मेरी पत्नी घर पर नहीं है। और इन लोगों ने ये बोल रहे हैं कि, मैं कैसे बताऊँ आपको? अरे जब बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा भैया, बताओ। इन लोगों ने मुझे गुमराह करने के लिए मुझे बोला है कि तेरी पत्नी हमारे ड्राइवर के साथ भाग गई है। कैसी बात कर रहे हो सूरज भाई? इस गांव के अंदर ऐसा पता चला कि तुम्हारे ठाकुरों की हवेली से कोई लड़की, या लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ठाकुरों की बहू ड्राइवर के साथ भाग गई। ये तो कमाल हो गया साहब, ये तो छपने वाली खबर है। पर क्या करें, कह भी तो नहीं सकते। लेकिन हमसे क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए और मेरी पत्नी को इन लोगों ने कहाँ छुपा के रखा है उसको।
हमारी एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह रहे हो कि ड्राइवर के साथ भाग गई, कभी कह रहे हो कि इन लोगों ने छुपा के रखा। अरे भैया, जब तक साफ साफ बताओगे नहीं तो हम कैसे तहकीकात करें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी पत्नी ड्राइवर के साथ भाग गई, ये वो लोग बोल रहे हैं, तुम कह रहे हो कि छुपा रहे। भाई आखिर वो ठाकुर साहब तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा करेंगे क्यों? थानेदार साहब, वो इसलिए कि मैंने इन लोगों से छुप छुप के लव मैरिज की थी। छुप छुप के लव मैरिज की थी? जी। मतलब भैया लव मैरिज कर ली तुमने शहर में। अब हमारी बात समझ में आ रही है, तुमने शहर में जाके लव मैरिज कर ली। क्या बिरादर की नाती का? ऐसा कुछ नहीं। और आप इस तरीके के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, सवाल असल में सवाल बनता है। देखो, दो ही चीजें हो सकती हैं सूरज, या तो तुम्हारे घर वाले इस चीज से राजी नहीं है। क्या तुम्हारी शादी से खुश थे तुम्हारे घर वाले? नहीं थे। हाँ तो लेकिन बाद में तो पिताजी मान गए थे। पिताजी मान गए थे, पहले नहीं माने थे। जी। पर कहानी तुमने तो हमें जलेबी की तरह उलझा दिया सूरज बाबू। अब वो तो हमारी खोपड़ी चलेगी जब ही बात होगी कि कहाँ है। तुम जाओ, हम एक बार हवेली का भी राउंड लगाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, बेफिक्र। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। कानून सबकी मदद करने के लिए तैयार है सूरज बाबू, आप बेफिक्र रहो, आप निश्चित होकर जाइए, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अब कहानी में ट्विस्ट आया। ये ठाकुर जो हैं सबको दबा रहे थे, इन्हीं की बहू ड्राइवर के साथ भाग के। ना ना ना, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है।